तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। बहुत सुंदर तैयारी। तो पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, इसके लिए मुझे खेद है बच्चे। कुछ मेंटली डिस्टर्ब था, बहुत सारी समस्याएं थी जिसके कारण वीडियो नहीं बन पाया। और मैं उसी क्रम में आज आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चे, मैंने आपको अपने इस चैनल पर दीक्षा इंग्लिश क्लासेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहले प्रेजेंट के जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को पढ़ा चुका हूँ, जिसको आप वहाँ पर जा कर के चैनल पर जा कर के सर्च करके पढ़ सकते हैं। और अगर ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने मित्रों को भी बताएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो बच्चे, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का जो चौथा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं और वर्तमान पूर्ण काल। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूँ तो किसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप समझिए कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें पास्ट टाइम का बोध किया गया हो, यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस, हमने कहा कोई भी सेंटेंस हो, एनी सेंटेंस, हमने कहा एनी सेंटेंस दैट हैज पास्ट टाइम, ठीक। एनी सेंटेंस दैट हैज पास्ट टाइम, ठीक है, यानी जिसमें पास्ट टाइम टू प्रेजेंट, टाइम, ठीक है। यानी कोई सेंटेंस हो, हमने कहा एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दैट हैज पास्ट टाइम, जिसमें पास्ट टाइम दिया गया हो, पास्ट टू प्रेजेंट टाइम दिया गया हो। देखो, पास्ट टू प्रेजेंट टाइम दिया गया हो तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी पास्ट टू प्रेजेंट। जैसे मैं अगर बात करूं कल से, हमने कहा कल से, तो देखो कल पास्ट, तो कल से यानी पास्ट तो होना ही चाहिए, इन पास्ट टू प्रेजेंट हो, पास्ट टू क्या हो बच्चे, प्रेजेंट टाइम हो, ठीक। और इसमें जोड़ दूं एंड दैट वर्क और पुकार, दैट वर्क शुड बी कंटिन्यू इन फ्यूचर, और जो सेंटेंस का वर्क हो वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यानी पास्ट टू प्रेजेंट टाइम का बोध हो। जैसे, ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँ, पास्ट, जैसे मैंने कहा मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए, तो मैंने आपको पढ़ाने का जो वर्क है वो कब स्टार्ट किया बच्चे, 10 मिनट पहले। देखो पास्ट टाइम है कि नहीं, और पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, अभी काम मेरा चल रहा है, तो मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो पढ़ाने का जो रीडिंग वर्क है बेटा, तो ये स्टार्ट कब हुआ, 10 मिनट पहले, ठीक। और कंटिन्यू है, स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, ये जो पढ़ाने का काम है ये प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ये जो टाइम डिनोटिंग वर्ड है, ये इसे क्या कहते हैं बच्चे, पास्ट टाइम डिनोटिंग
वर्ड, पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड का यूज़ होगा। पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड का मतलब जो क्या करते हैं, पास्ट टाइम बताते हैं। हमने कहा 5 वर्षों से, ठीक, 5 वर्षों से। हमने कहा 2 घंटे से, 2 घंटे से, 1 मिनट से, ठीक है, अनेक वर्षों से, अनेक वर्षों से, ठीक है। और हमने अनेक वर्षों से कहा, हमने कहा सुबह से, सुबह से हमने कहा 10 बजे से, 10 बजे से, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइम का यूज़ दिया होगा, इस प्रकार से टाइम का यूज़ दिया रहता है। अब बात यहाँ जो से है, ठीक है, इस टाइम को डिनोट करने के लिए आपको 2 वर्ड का है, ठीक है। इस पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड को शो करने के लिए, क्या करने के लिए, फॉर शोविंग पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड, PTW, पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड, पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड को शो करने के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चे, एक आप सिंस का प्रयोग करते हो, एक आप फॉर का प्रयोग करते हो, और दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चे, से। दोनों का मतलब से। अभी तक क्या जानते थे, सिंस चूँकि भी होता है फॉर के लिए, दोनों का मतलब यहाँ से है। तो कहाँ पे किसका, तो ये जो सिंस है, ये जो सिंस है बच्चे, ये पॉइंट दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चे, पॉइंट ऑफ टाइम। अर्थात ये क्या शो करता है, निश्चित टाइम शो करता है, निश्चित समय, पॉइंट दिखाता है, पॉइंट दिखाता है, ठीक है। और ये फॉर जो है ये पीरियड दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चे, पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चे, पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, ठीक है। इंडेफिनिट टाइम दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, जैसे ये मान लो ये ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन है। अब ये यहाँ पे हमने लिखा प्रतापगढ़ जंक्शन, क्या लिखा बच्चे, प्रतापगढ़, और यहाँ पे हमने लिखा कानपुर जंक्शन, कानपुर जंक्शन। अब प्रतापगढ़ से ये जो ट्रेन है, ये जैसे मान लो छूटी 7 बजे, कितने बजे छूटी बच्चे, 7 बजे, और कानपुर पहुँचा 10 बजे, ठीक। तो ये दोनों टाइम क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, बिल्कुल क्या है बच्चे, एग्जैक्ट टाइम है, बिल्कुल। ये से क्या कहेंगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम, 7 बजे से 10 बजे, ये पॉइंट टाइम हुआ। और इसके बीच जो टाइम है, इसी को तो टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड जैसे 7, 10, कितने टाइम लगे, 3 आवर्स लगे। ये 3 आवर्स क्या हुआ आपका, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो आपका स्कूल कितने बजे लगता है, 9 बजे स्टार्ट होता है, फिनिश कितने बजे होता है, 3 बजे। देखो तो ये दोनों कौन से टाइम हुए, पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बीच जो 6 आवर्स का समय है, ये क्या है बच्चे, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। सिंस निश्चित, और दूसरी कंडीशन, जो पॉइंट होगा वो डेफिनिट होगा बच्चे, क्या होगा, और 1 टाइम आएगा। कितनी बार आएगा, 1 टाइम। पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन, बार बार आता है, अगेन एंड अगेन आता है, ठीक है, बार बार। जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो बिल्कुल फिक्स है। जैसे हमने कहा सुबह से, तो सुबह बच्चे फिक्स है। हमने कहा शाम से, बचपन से, युवावस्था से, और इस प्रकार से आपको काम करते रहना है, सिंस का बचपन से, ठीक है, पिछले साल से। तो इस काम को जो 1 टाइम, एक बार आएगा। जैसे हमने कहा 10 साल से, कितने साल से, 10 साल से, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से मतलब फॉर 10 ईयर्स, वर्षों से फॉर ईयर्स, कोई इशू नहीं है, कई वर्षों से। तो इस प्रकार से सेंस फॉर का प्रयोग करना है आपको, सेंस फॉर का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को आगे बढ़ते रहना है। तो इस प्रकार से टाइम के लिए सेंस फॉर का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे करना है मैंने आपको बता दिया। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे शनिवार से, बिल्कुल निश्चित है, हमने डेफिनेट कर दिया शनिवार से, ठीक है। सिंस सैटरडे, हमने कहा 1990 से, सिंस 1990। हमने कहा 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। हमने कहा सुबह से, सिंस मॉर्निंग। हमने कहा बच्चे पिछले 10 वर्षों से, सिंस लास्ट 10 ईयर, ठीक है। हमने कहा पिछले मंगलवार से, सिंस लास्ट ट्यूसडे। हमने कहा पिछले साल से, सिंस लास्ट ईयर्स। और पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमने कहा 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक, घंटों से फॉर आवर्स, बहुत दिनों से फॉर महीने,
डेज, वर्षों से, मैनी ईयर्स से, इस प्रकार से आपको काम करना है। यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें पास्ट टू प्रेजेंट टाइम दिया गया हो उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और तो इसका जो रूल है बच्चे वो है सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखेंगे हैज़ हैव लिखेंगे, ठीक। इसके बाद लगाना है बीन लगाना है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड लिखना, ठीक। इस प्रकार से आपको काम करना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सिंस फॉर का प्रयोग करना है, फिर टाइम का इशू कर देना है, सिंस फॉर टाइम अदर वर्ड पर, ठीक। इस प्रकार से नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करें, सब्जेक्ट लगाएं, हैज़ हैव, स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए बेटा, फिर नॉट, फिर बीन प्लस बी फोर, फिर अदर वर्ड, ठीक है, प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव बनाना है तो जैसे ही पढ़ा है, ये हेल्प में पहले आ जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में पहले आ जाएगा, कोई इसमें नहीं। तो जैसे हमने कहा, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चे, हमने कहा सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। तो देखो सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से शाम तक, तो सुबह से शाम तक बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो सुबह से सिंस मॉर्निंग, बारिश हो रही है तो क्या होगा, इट। अब इट सिंगुलर है, किसका प्रयोग करें, हैज़ बीन का, इट हैज़ बीन, बारिश होने का रेनिंग, फिर सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से बच्चे कर सकते हैं काम, ठीक। हमने कहा क्या आपका परिवार 1990 से यहाँ रह रहा है, क्या आपका परिवार 1990 से यहाँ रह रहा है, तो हैज़ योर फैमिली बीन लिविंग हियर, कब से, 90 से, सिंस 1990, ठीक। तो ये एग्जाम्पल्स आपके हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करना पड़ता है, इस पर काम करते रहिए, कोई से नहीं है, ठीक। हमने कहा ये बच्ची, ठीक है, 8 बजे से मंच पर नाच रही है। अब देखो कहाँ से नाच रही है, कब से, मंच से नाच रही है, तो 8 बजे से नाच रही है, तो ठीक है। हमने कहा दिस चाइल्ड या बेबी हैज़ बीन डांसिंग ऑन द स्टेज, और 8 बजे से फिक्स टाइम सिंस 8 o'clock। इस प्रकार से आपको काम करते रहना, ठीक। जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या होगा बच्चे, आई हैव बीन, पढ़ाने के अंग्रेजी टीचिंग यू फॉर 2 hours। इस प्रकार से सेंटेंस, हमने कहा कोई भी सेंटेंस, अब यहाँ रहा है ना, तो और कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। जैसे अगर मैं काम करूँ, ठीक है, वह 2 घंटे से खाता, हमने कहा वह 2 घंटे से नाचता है। अब देखो वह 2 घंटे से नाचता है, बड़े आराम से सोचिए, हमने कहा वह 2 घंटे से नाचता है। अब बताएं ये 2 घंटे से नाचता है, 2 घंटे से नाचता है, तो देखो पास्ट टाइम यूज हुआ कि नहीं, पास्ट टू प्रेजेंट टाइम, 2 घंटे से नाचता मतलब 2 घंटे पहले नाचना शुरू किया, अभी भी नाचता है, नाच रहा है।
तो इस प्रकार के यानी आपको गुमराह करने के लिए रहा है न छोड़ कर इस प्रकार से क्वेश्चन भी कर लिया जाता, तब पर भी आप क्या लिखोगे बच्चे, वह ये भी आपका सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ही हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 hours, ठीक। इस प्रकार से आप हाँ। और कुछ देखिए कभी कभार ये विशेष में मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पेशल कर दिया। विशेष में ये है कि कभी कभार जो सेंटेंस होते हैं उसमें टाइम ना दे करके, जो पास्ट टाइम होता है वो न दे करके न दिया रहता है, तब पर भी क्या हो तो आप इसका अगर हिंदी का कोई भी सेंटेंस, हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में ता रहा हूँ, ठीक है, ती रहा हूँ, ती रहा हूँ, ठीक है, और ती रहा हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हैं, अगर ये शब्द मिल जाए, ये वर्ड मिल जाए, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड मिल जाए, तो फिर भी आपको सेंटेंस किस में ट्रांसलेट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करना है, ठीक है। जैसे हमने कहा रोहन रोहन कमरे में पढ़ता रहा है, रोहन कमरे में पढ़ता रहा है, आराम से पढ़ता रहा है, तो रोहन कमरे में, जैसे तुम कमरे में बैठे रहे हो तो रोहन कमरे में पढ़ता रहा है, तो ध्यान दीजिए रोहन कमरे में जो काम कर रहा है पढ़ता रहा है, तो देखो पढ़ता रहा है, ता रहा है, ठीक। तो ये काम क्या लगता है, ये देखो शो कर रहा है कि नहीं, ये सब शो कर रहा है पास्ट टाइम, पढ़ता रहा है, काम तो चल ही रहा है लेकिन काम पास्ट में शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा बच्चे रोहन हैज़ बीन रीडिंग इन द रूम, ठीक। जिसे हमने कहा बच्चे मैदान में खेलते रहे हैं, ठीक। तो देखो वही सेम सेंटेंस है, टाइम नहीं दिया है लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसको आपको यूज़ करना है। हमने लिखा चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना समझ में आए आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, कोई से नहीं है, मैं आपके लिए काम करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। देखिए बीच बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण वीडियो नहीं बन पाते हैं, तो आप लोग उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बच्चों कोई भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं और मैं आपके समस्याओं को बार बार अध्ययन करता रहता हूं ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। अगर आपको किसी प्रकार की अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और इंग्लिश में कहीं पर भी कोई समस्या हो तो उसको दूर कर सकूं और अच्छे से आप बेहतर तरीके से आप क्लास करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8574155480। आप इस पर हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि टाइमिंग आपको क्या करना है, आप 12 से 6 किसी भी दिन 12 से 6 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे क्लास को ऐड कर सकते हैं, कोई से ही। बाकी तो मैं आपके लिए काम कर ही रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाने का पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ। बच्चे इस लॉकडाउन में देखिए धीरे धीरे ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। तो जो बच्चे अभी बैठे हुए हैं घरों में अपने बैठे हुए हैं तो अभी से बैठे रहेंगे और आप इधर पढ़कर निकल जाओगे। तो मैं आपके लिए ढेर सारा बहुत सारा प्यार, थैंक यू।